नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटी देख रहे हैं। लॉकडाउन में अब धीरे धीरे छूट मिल रही है। कल से ट्रेनों के परिचालन की भी शुरुआत हो जाएगी। नई दिल्ली से ट्रेनें जो हैं वो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजधानियों तक पहुंचने लगेगी। लेकिन ऐसे में प्रवासी मजदूरों का जो सवाल है उस पर अभी भी विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है। जन अधिकार पार्टी के नेता राजू रणवीर इस वक्त हमारे साथ हैं। अच्छा, प्रवासी मजदूरों के सवाल को लेकर आप अभी तक अटके हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर क्या कह रहे हैं? जैसे देखिए, क्वारंटाइन सेंटर से लगातार वायरल हो रहा है वीडियो। कभी कभी आप ही के चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है कि क्वारंटाइन में ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो आप ही के चैनल के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो भी प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं बाहर से, एक तो काफ़ी परेशानियों को झेल कर आ रहे हैं और उनको यहाँ पर समुचित व्यवस्था ढंग से दिया जाए। नहीं तो क्या नहीं, ये वैश्विक महामारी से तभी जीत पाएंगे। सरकार कह रही है कि हर सुविधा दे रहे हैं, आपदा राहत केंद्रों की संख्याएं बढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही। सर, दावे बहुत हैं, ये तो भी जा रहे हैं, काम भी किए जा रहे हैं। काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन काम वो तो सभी जगह का आपको क्वारंटाइन जो सेंटर है वहाँ से तो बराबर फ़ोन आ ही रहा है कि यहाँ खाना नहीं ठीक से मिल रहा है, कभी रहने का जगह नहीं है। तो उसमें ऐसा व्यवस्था किया जाए। दावों में दम नहीं दिख रहा आपको? दावों में उतना दम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं कहीं, लेकिन दावों में दम नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रवासी मजदूरों को लेकर के आपकी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अब तो लोग ट्रेनों से आ रहे हैं बिहार? सर, हमारे जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी शुरू से, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो प्रवासी मजदूर भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उनको सकुशल घर वापसी लाने के लिए तो करा तो रही है सरकार से। उस शोषण के खिलाफ कल सांकेतिक मार्च है हम लोग पार्टी का। ये माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में हमारे पूरे पार्टी जोर शोर से ये मार्च निकाल रही है मजदूरों के समर्थन में। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मजदूरों के समर्थन में क्या दिक्कत हो रही है? मजदूरों को आ तो रहे हैं बिहार, आ रहे हैं ना, कहाँ? उनसे तो और खतरा बढ़ रहा है। बिहार में संक्रमित मजदूरों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सर जी, खतरा आने से नहीं बढ़ता, व्यवस्था आप ठीक रखिएगा तब खतरा है, जो कि कुछ नहीं होगा। आप उसको ढंग से ला के क्वारंटाइन में ढंग से रखिएगा तब ना। अब क्वारंटाइन में जहाँ जा रहा है तो क्वारंटाइन से आदमी भाग जा रहा है। क्यों भाई? वहाँ व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? व्यवस्था रहेगा तब न रहेगा। तो आप लोग भी बांटते आ रहे हैं, आज तक तो क्या व्यवस्थाएं ठीक रहती थी? बिल्कुल ठीक रहती थी, हरदम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, और जितने भी लोगों को मैंने वितरण किया गया वहाँ पर भी अच्छे से सबको मैंने दिया गया और सबको बताया गया, जागरूक किया गया, सब चीज़ का ध्यान रखे। हमारे जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी जो दिल्ली में लगातार हजारों प्रवासी मजदूर भाइयों को मदद कर रहे हैं। आने की अगर इजाज़त मिलती है तो क्या जाप सुप्रीमो आ जाएंगे पटना, बिहार आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? वो तो आने के लिए शुरू से ही तरस रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? कब बिहार अपना है, बिहार की जनता के वो आवाज़ हैं। अभी उनका दिल्ली में इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जितने फंसे हुए भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, तो दिल्ली में फंसे हुए हैं तो उन बिहारी भाइयों को अभी सेवा करना ज़रूरी है। उनको मार्गदर्शक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। हर राशन से, आर्थिक मदद से, उनका जो आवाज़ में कहीं किसी के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो अभी तो वहाँ बिहारी भाई है ना हमारे। हाँ, वो मान रहे हैं, ठीक है। तो सरकार की तरफ से क्या चाह रहे हैं? सरकार क्या व्यवस्थाएं ठीक करे? देखिए, मेरा कहना है कि जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनका आना बिहार अति आवश्यक है। आते रहे, रोके नहीं। इसीलिए कि कोई ऐसे भी हैं जो अकेले हैं, उनका परिवार हियाँ बिलट रहा है, तो क्या उसको नहीं है कि हम अपने परिवार से मिले? ऐसे लोग हैं कि उनके बाबूजी माँ जी बूढ़े होकर गुजर गए, उनको आग देने वाला कोई नहीं है, श्राद्ध कार्य करने वाला कोई नहीं है। तो आना एकदम जरूरी है, लेकिन सरकार जो ऐसी व्यवस्था रखे कि यहाँ आने के बाद भी अगले को 21 दिन क्वारंटाइन रहना ठीक है, उसको पता नहीं लगे कि 21 दिन मेरा कैसे बीत गया, उसको लगे कि हम घर ही में हैं। देखिए, घरों जैसी व्यवस्था रखने को कह रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, और साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, जिन्हें उनके घर लौटना ज़रूरी है। आपदा के वक्त में आज 48 दिन हो चुके हैं। तो क्या अब सरकार व्यवस्थाओं में थोड़ी और
जो सुव्यवस्था है उसे उजागर करेगी। जो व्यवस्थाएं में कुछ कमियां हैं, बहुत सारी व्यवस्था की गई है, हम मानते हैं सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन जो कमियां हैं क्या उन कमियों को दूर किया जाएगा। आप लाइव सिटी देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।